हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम भारती फ्रॉम अहमदाबाद। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है दोस्तों। और वो मैं लेकर आई हूँ MLM के ऊपर, मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग। उसको लेकर अभी की सिचुएशन में जहाँ तक कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि लोग बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा कि ये वीडियो होना चाहिए। और लोगों की ये जो सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि उन्हें अगर ये बिज़नेस ज्वाइन करना है तो क्यों करना है, और अगर उन्हें ये बिज़नेस ज्वाइन नहीं करना है तो उनके पास ना करने का वैलिड रीज़न क्या है दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में हम कभी भी कुछ भी चीज़ चूज़ करते हैं, अगर हमें कुछ भी चूज़ करना है तो हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न होना चाहिए, वाई। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो क्यों, किस लिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो भी क्यों और किस लिए। अगर आप किसी को हाँ बोलते हो तो उसके पीछे के क्या रीज़न है, अगर आप किसी को ना बोलते हो तो उसके पीछे के क्या रीज़न है। तो ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, अगर आपने उसका आंसर सॉर्ट आउट कर दिया, खुद से पूछे हुए वाई का आंसर अगर आपने खुद को दे दिया, तो कभी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा दोस्तों। आप अपने डिसीजन को लेकर हमेशा क्लियर रहेंगे, और वही मैं चाहती हूँ। इसीलिए मैं आज MLM को लेकर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करूँगी दोस्तों। और ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरे पूछे गए सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ऑनेस्टी और अच्छे से अपने आप को दे देते हैं, तो कभी भी आपको MLM को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। यस दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाल की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट एवरी ईयर मार्केट में आते हैं, हाई क्वालिफाइड होते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन लेते हैं, और फिर जैसे ही उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो वो अपनी जॉब की तलाश में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में वो मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपको लगता है हमारे देश में वो 1 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए क्या 1 करोड़ जॉब है? क्या 1 करोड़ जॉब वैकेंसीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है? क्या वो जो 1 करोड़ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितनी मेहनत करके और कितना मोटा पैसा खर्च करके ये एजुकेशन लिया है, उनको 100% जॉब मिलेगा? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से करना है, उसका आंसर भी आपको खुद को देना है। अगर आप इसका आंसर क्लियरली दे देते हैं अपने आप को, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यस। दूसरा क्वेश्चन मेरा है दोस्तों कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है। अगर आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया है और आप वेल एजुकेटेड हैं और आपको जॉब मिल भी जाता है, बहुत स्ट्रगल करके आपको जॉब मिल जाता है, तो क्या आपका वो जॉब सेफ़ है दोस्तों? उसकी क्या सिक्योरिटी है? अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं दोस्तों, तो अभी की सिचुएशन में आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे करके बहुत कम हो गए हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि बहुत एक ना के बराबर हो गए हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेना अभी के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। मैं ये नहीं कहती कि वो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इंसान मेहनत करे और सच्ची लगन के साथ अगर वो काम करता है तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, किसी को भी नहीं। हाँ, अगर आपके पास सच्ची मेहनत, सच्ची लगन है तो आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में पा सकते हो। बट मैं कॉमन चीज़ों के ऊपर बातें कर रही हूँ, तो एक कॉमन फैक्ट्स के ऊपर मैं बातें कर रही हूँ आपसे। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो वो कितने % सिक्योर है, इसकी क्या गारंटी है? ये भी क्वेश्चन आपको अपने आप से ही करना है दोस्तों। अगर प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं
तो एक नॉर्मल सी जॉब अगर हम 10 से 15 हज़ार या 20 से 25 30 40 हज़ार तक की जॉब करते हैं दोस्तों, तो वो जॉब बहुत ही प्रेशर आउट जॉब होती है। यस और नो? पूछिए अपने आप से। बहुत ही प्रेशर आउट जॉब होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है और वो जिम्मेदारियाँ हमारी सैलरी से कहीं अधिक होती है। कई बार तो हमें एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है और कई कंपनियां उसके लिए हमें चार्जेस देती है, बट कई कंपनियां नहीं भी देती हैं, है ना दोस्तों? तो ये सब अभी आपको खुद को ही डिसाइड करना है, क्योंकि खुद से बेहतर हम अपने आप को जितना जानते हैं उतना कोई भी नहीं जान सकता। और आप कितनी हद तक इस सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो, कितना प्रेशर आप सहन कर सकते हो। हाँ, तो चलो मैं मान लेती हूँ कि आपके पास एक अच्छी जॉब है, तो वो उसकी सिक्योरिटी क्या है। अगर आप बीमार हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप जॉब पे नहीं जाओगे, क्या आपको सैलरी प्रोवाइड होगा? नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो जब तक कि आप खुद अपने उस बिजनेस को करोगे तब तक ही आपको प्रॉफिट प्रोवाइड होगा, वरना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले उसे कर रहे हो, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है। यस, आपके पास कुछ ऐसे लोग नहीं है कि जहाँ पे आप रुक जाते हो, फिर भी कुछ लोग आपके लिए वर्क करते हैं। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास होता है दोस्तों, तो आपका इनकम कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता। और वही चीज़ हमें प्रोवाइड करता है नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ पे हमारी जॉब 100% सेफ और सिक्योर होती है, क्योंकि वो हम ही पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो तो आपको कोई नहीं निकालेगा। आपके आवर्स, वर्किंग आवर्स यहाँ पे आपके फिक्स नहीं होते हैं, वर्किंग डेज आपके फिक्स नहीं होते हैं। आपको मोस्टली इतनी अच्छी कंपनियां हैं कि जहाँ पे कोई टारगेट बेस भी नहीं होता है, कोई आपका बॉस नहीं होता है, कोई आपको प्रेशर नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर होता है दोस्तों कि आपको कितना आगे बढ़ना है, आपको उसके लिए कितना स्ट्रगल करना है, वो आपको खुद से डिसाइड करना होता है। यहाँ पे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब भी जिस तरह से पहले लोग सोचते थे कि हमें 8 से 10 घंटे बैठकर और एक हफ्ता तक काम करना है और हमें इजीली सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी, तो अभी गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रगल है दोस्तों। वो भी इतना इजीली नहीं आपको मिल पाएगा। और जहाँ तक की बात करते हैं हम डाउनफॉल की, तो अभी का जो प्रेजेंट का सिचुएशन अगर हम देखते हैं, तो हाल की जो स्थिति है दोस्तों, ये कोरोना की वजह से जो 2 महीने तक लॉकडाउन चला है, उसके बाद अगर हम मार्केट का कंडीशन देखते हैं तो सभी बिजनेस में अभी डाउनफॉल हो गया है। डाउनफॉल इज कमिंग इन एवरी बिजनेस इन मार्केट। यस, इट इज वेरी वेरी ट्रू। टू 2008 से हमारे मार्केट में रिटेंशन आर पेंडिंग। वो सिचुएशन तो पहले से ही थी डाउनफॉल की, और जो कि कोरोना वायरस की वजह से अभी और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है मार्केट्स की सिचुएशंस दोस्तों। अगर आप देखोगे, जहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आप देखोगे
तो चाहे वो इंडस्ट्रियल बिजनेस हो, चाहे वो टेलीफोन कम्युनिकेशन बिजनेस हो, हर एक इंडस्ट्री डाउनफॉल हुई है, चाहे वो शेयर्स मार्केट को लेकर बिजनेस हो। इन शॉर्ट फॉर्म आई वांट टू से दैट कि सभी ने ये फेस किया है, और ये सिचुएशन अभी के टाइम में हर बिजनेस कंपनी, हर बिजनेस इंडस्ट्री फेस कर रही है दोस्तों। यस। और दूसरा, अगर मैं क्वेश्चंस आपसे करती हूँ तो प्लेटफॉर्म, क्या हर जॉब बिजनेस आपको वो प्लेटफॉर्म दे देता है जैसा आपको चाहिए? आपको अपने आप से पूछना है। जिस प्लेटफॉर्म की तलाश में आप थे, जिस सक्सेस की तलाश में आप थे, जिस रास्ते से आप अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते थे, क्या वो रास्ता आपको मिला है? क्या वो स्टेज आपको मिला है जहाँ से आपके सारे ड्रीम्स आपको ट्रू होते हुए दिख रहे हैं? जो लाइफ आप चाहते थे वो आपको कंप्लीट होती हुई दिख रही है? MLM ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दोस्तों। MLM आपको फ्री ऑफ चार्ज वो प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी टीम के साथ, एक अच्छा टीम वर्क करके बहुत ही अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंजॉयबल लाइफ जी सकते हैं दोस्तों, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। यस। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें वो प्लेटफॉर्म मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग विल प्रोवाइड अस अ गुड लीडर्स। वो हमें इतने अच्छे लीडर्स देते हैं जिनकी वजह से हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद को इतना सारा डेवलपमेंट करते हो, इतना सारा डेवलपमेंट करते हो, जहाँ जो आप बहुत अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बिजनेस स्कूल में जाके नहीं सीखते दोस्तों, वो आप यहाँ से सीखते हो। जीरो से यहाँ पे आपकी शुरुआत होती है और वो जीरो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। यस। बस यहाँ पे एक ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। आपने अगर एक बार सोच लिया तो आपकी सोच इतनी मजबूत होनी चाहिए, तभी आप ये सब अचीव कर पाओगे इस प्लेटफॉर्म से। ये प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, यहाँ पे आपको कोई खर्च देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर से यहाँ पे जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है दोस्तों, वो आपको इनर और आउटर दोनों पर्सनैलिटी फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता है। यस, फ्री ऑफ चार्ज। हम उसी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कितने सारे बिजनेस स्कूल्स ज्वाइन करते हैं, कितने सारे कोर्सेज, कितने सारे डिप्लोमास में एडमिशन लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज विल बी मस्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज से जो इंसान को मिलता है वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलता। यहाँ पे आप लोगों के बीच में आते हो, लोगों को जानते हो, लोगों को समझते हो, उनसे माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हो, उनकी सोच को समझते हो, उनकी साइकोलॉजी को समझते हो, उनकी बॉडी की फिजिकल एक्शंस को समझते हो, उनके आई कांटेक्ट को समझते हो, उनके बॉडी रिएक्शंस को समझते हो, और वो सारी चीज़ें तुम्हें लाइफ में हर फील्ड में काम आती है। यस, यू कैन यूज दैट क्वालिटीज इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में
आपके पर्सनल लाइफ से लेके आपके खुद के घर से लेके इस दुनिया में हर एक फील्ड में आपको वो बहुत हेल्पफुल रहता है दोस्तों। वो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ मिलता है, कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप कोई भी बिजनेस करो तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा होता है। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए आप, कितना रिस्क फैक्टर होता है, कितना डरते हैं हम। क्या हम ऐसे इजीली हर आए दिन कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिना कोई तैयारी के हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं? नहीं। बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में हम जाते हैं, 2-2 3-3 साल का डिग्री हम लेते हैं, उसके बाद कितना सारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। उसके बाद बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ये डिसीजन लेते हैं और आए दिन स्ट्रेस में रहते हैं। मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, मेरा बिजनेस डूब गया तो, मैंने किसी से कर्जा लिया है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा भी होता है कि बिजनेस डूब जाता है और कुछ लोगों के पास कर्जे की वजह से लाइफ इज़ ओवर। हाँ, इतना सारा प्रेशर माइंड पे, इतना सारा प्रेशर और फिर लाइफ इज़ ओवर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये भी अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे हमारा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर आप MLM ज्वाइन करते हो दोस्तों तो इतनी अच्छी कंपनियाँ हैं इस इंडस्ट्री में जो कि 0% एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन ज्वाइन, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और मिनिमम चार्जेस बेस के ऊपर जितना आपका नीड हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यस, और उसका कोई भी प्रेशर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इंसान को खुद के लिए जीना होता है, अपने सपनों के लिए जीना होता है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी तो नहीं प्रॉब्लम होगा। यही वो इंडस्ट्री है दोस्तों जो हमें कहती है कि अपने सपनों के लिए जियो, खुद के लिए जियो, खुद को पहचानो, अपनी ज़रूरतों को पहचानो, सेल्फ डिपेंड बन के जियो, आज़ादी से जियो, खुल के जियो। यस दोस्तों, यही इंडस्ट्री है जो हमें ये सिखाती है और जो ये सब कुछ अचीव करने में हमें हेल्प करती है। सोचिए आप खुद और क्वेश्चंस कीजिए खुद से, क्या ऐसी कोई जॉब है या ऐसा कोई बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हो और वो ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जियो, आप खुद के लिए जियो, अपने टाइम के लिए जियो? नहीं। फिर भी लोगों को डाउट होता है, करे नहीं करे, करे नहीं करे, करे नहीं करे। आपका ये कंफ्यूज़न अच्छी तरह से क्लियर हो, इसीलिए दोस्तों आज मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको लगता है कि हमारे देश की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर यंगस्टर्स को ये मौका मिल जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिल जाए, तो वो धूम मचा देंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत अच्छे लीडर्स, मोटिवेशन, प्रॉफिट वगैरह वगैरह बहुत कुछ। पूछिए अपने आप से, क्या ये सब हम यंगस्टर्स को मिलेगा तो क्या हम धूम मचा सकते हैं? क्योंकि अगर जो पावर यंगस्टर्स में होता है ना दोस्तों, उनमें बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा जुनून, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा और बहुत ज़्यादा सपने होते हैं आगे बढ़ने के।
तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे आंसर मांगे तो हाँ, अगर यंगस्टर्स का ये जो वाई का क्वेश्चन क्लियर हो जाए और ये पूरा फंडामेंटल उनके दिमाग में क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ एल एम एल और मुझे वो क्यों करना है या क्यों नहीं करना, तो वो धूम मचा देंगे। और अपना आंसर आपको अपने आप से पूछना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें MLM इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए? KPM की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े हैं जो कि बताते हैं कि 64,500 करोड़ मिलियन करोड़ और मिलियंस में ये इंडस्ट्री 2025 में इन आंकड़ों तक पहुंच जाएगी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो दोस्तों। यही एक इंडस्ट्री है जो अभी के टाइम में, जहाँ सारी इंडस्ट्री डाउनफॉल में है, और यही वो इंडस्ट्री है जो आपको कहती है कि आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रही हूँ और मैं ग्रो करती रहूँगी और मैं ग्रो करूँगी। यस, आप आओ और मुझे ज्वाइन करो और खुद को भी ग्रो करो। 2018 और 19 में 40 मिलियन डॉलर्स, 2018 एंड 19 में 40 मिलियंस डॉलर, जिसमें $1 मिलियन 7,000 करोड़ के हिसाब से होता है दोस्तों, उसके आसपास होता है। उसमें से 50% कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो लोग 50% प्रॉफिट अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यस, तो अब तक उन्होंने $20 मिलियन अपनी इंडस्ट्री के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। यस, और जहाँ तक मैं कहूँ ना, आपका ये जो डाउट है ना दोस्तों, ये डाउट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो डाउट है वो कभी हमको करेक्ट एक्शन नहीं लेने देता। यस, वो कभी हमें सही डिसीजन नहीं लेने देता कि हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं करूँ या नहीं करूँ। वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखता है हमारी लाइफ में। और दोस्तों, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे सिंपली करूँ, तो देयर इज़ अ फ्रॉड इन एवरी इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर। ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे अगर आप देखें कि फ्रॉड नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ। अगर एक कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, तो क्या पूरे के पूरे इंडस्ट्री को ब्लेम करना सही है? नहीं। अगर हम ये करते हैं तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी वो सोच ही गलत है, हमारा नज़रिया ही गलत है। यहाँ पर अगर एक इंसान गलती करता है तो हम बाकी सभी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। आप हर सेक्टर में देख लो, आप बैंक इंडस्ट्री में देख लो, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लो, आप फाइनेंस में देख लो, कहाँ फ्रॉड नहीं होते हैं? हर इंडस्ट्री में फ्रॉड होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री गलत है।
ऐसे कुछ फ्रॉड्स की वजह से लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते, जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते, सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मैं रातों रात उन्हें अचीव कर लूँ। तो विदाउट एनी स्ट्रगल इट इज़ नॉट पॉसिबल। सॉरी, हम बिना किसी स्ट्रगल के कुछ भी अचीव करें लाइफ में, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको भूल जाना है। और हमेशा जो शॉर्टकट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। वो आपको अधूरे में ही छोड़ता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे जो लोग बहुत बड़े सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आते हैं, और इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से काम ना करके बहुत ही शॉर्टकट तरीके में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारी सक्सेस पा लेना चाहते हैं, और जब वो चीज़ पूरी नहीं होती वो डीमोटिवेट होकर यहाँ से निकल जाते हैं, और फिर बाहर जाकर दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट करते हैं और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं। ऐसे लोग बाहर जाके बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत वो है, लेकिन भाई जब तूने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो नहीं किए हैं, जो वर्क करने का पूरा इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपने काम ही नहीं किया है, तो फिर कैसे होगा। चलो मान लो आपको एक घर बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको एक बहुत वेल एजुकेटेड स्टाफ चाहिएगा, इंजीनियर चाहिएगा, वर्कर्स चाहिएंगे, बहुत सारा पैसा चाहिएगा, टाइम चाहिएगा, मैनेजमेंट चाहिएगा, काफ़ी टूल्स चाहिएंगे। कुछ 5, 6, 7 स्टेप कंप्लीट करके आपका ये प्लान पूरा होगा। तो आप खुद से सोचो दोस्तों, क्या वो एक प्लान भी आप मिस कर देते हो, वो एक प्लान भी आप छोड़ देते हो, क्या होगा आप खुद ही जानते हो। अगर आपने अच्छे इंजीनियर ढूंढ लिए, आपने टाइम भी दिया, सब कुछ किया, पैसा नहीं लगाया, बनेगा आपका घर। आपने पैसा लगाया, इंजीनियर लाए, सब कुछ किया, प्लान भी अच्छा बनाया, सब कुछ किया, टाइम पे आके चेक नहीं किया कि वो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सक्सेस होगा नहीं होगा। तो हर एक सक्सेस के पीछे प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी करने से पहले आपको एक बहुत अच्छा प्लान बनाना पड़ता है, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, और उसके बाद एक्शन लेना होता है। आप बिना तैयारी के सफलता पाना चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता उसी को मिली है जिसकी पूरी तैयारी हुई है। यस, इट इज़ वेरी ट्रू। सफल व्यक्ति वही होता है जो पूरी तैयारी के साथ होता है। तैयारी के बिना अगर कुछ भी करोगे तो हार ही जाओगे, और बाहर जाके बोलोगे कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हुए, लेकिन आप वो नहीं देखते कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए उसके लिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी कंपनी का एक फ़ोन लिया और कुछ टाइम यूज़ करने के बाद वो फ़ोन ख़राब हो गया, आपने वो फ़ोन लिया था देख कर कि बहुत सस्ते में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ीचर्स मिल रहे हैं, वो सब देख के आपने फ़ोन ले लिया, और किसी कारण से वो फ़ोन ख़राब हो गया, तो आप पूरे की पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करोगे। यस, और ये जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, आपने एक बात सुनी है पहले, जब 2000 का नोट असली मार्केट में आया तो उसका नकली नोट भी आया। तो ये फैक्ट एकदम क्लियर है कि जो चीज़ असली होती है, जिसका अस्तित्व होता है, उसी का डुप्लीकेट होता है। क्या आपने पहले ये देखा था कि 2000 का असली नोट मार्केट में आने से पहले नकली नोट आ गया? नहीं ना। ये गुड एग्जाम्पल है और रियल भी है। डुप्लीकेट उसी का बनता है
जिसका ओरिजिनल होता है। अच्छी कंपनियां होती हैं जो अच्छे से वर्क करती हैं, एक अच्छे सक्सेसफुल वे में होती हैं, उन्हीं की डुप्लीकेट नकली कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां भी बनती हैं, जो उनकी कुछ पॉलिसीज को, कुछ वे को उसका डुप्लीकेट बनाकर यूज़ करती हैं। और लास्ट में क्या होता है, होता तो डुप्लीकेट ही है ना, तो पकड़ा तो जाएगा ही। समझ रही हो मेरी बात को आप? अगर आपको MLM में सक्सेस होना है दोस्तों सच में, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी कैसी है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन आप जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, क्या आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है, उसके प्रोडक्ट को स्टडी किया है, या ऐसे ही किसी ने कह दिया है और आप ज्वाइन हो गए हो। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो आपके साथ गलत ही होगा, सही डिसीजन लेते हो तो सही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो सबसे मेन मुद्दा होता है ना दोस्तों, टू अंडरस्टैंड अ कंपनी। पहले कंपनी को बहुत अच्छे से समझो, उस कंपनी के लोग कैसे हैं, पीपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के लोग कैसे, उनकी सोच कैसी, उनका फिलोसफी कैसा है। जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिन लोगों के साथ आपको वर्क करना है, उन लोगों की सोच कैसी है, उनकी क्या थिंकिंग है, वो कंपनी का विज़न क्या है, वो कंपनी का मिशन क्या है, वो किस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कर रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे एटमॉस्फेयर में रहोगे, आप जैसे लोगों के साथ काम करोगे, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे लीडर्स के साथ वर्क करोगे, आप अच्छे लोगों के साथ वर्क करोगे, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव ऑरा हमेशा पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सेकंड वन, इट इज़ प्रोडक्ट। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो फर्स्ट होता है वहाँ के लोग और उनकी सोच। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो प्रोडक्ट में आपको देखना है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट है, पहले तो वो कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्या नीड है, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में ज़रूरत है, और आने वाले सालों में वो प्रोडक्ट की मार्केट को कितनी नीड होगी, लोगों को उसकी कितनी ज़रूरत होगी, हमें वो देखना है। और वो प्रोडक्ट क्या दूसरी कंपनियों से सस्ते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, और वो इकोनॉमिकली कैसे है, अदर कंपनियों से बेस्ट हैं, तो वो किस रेट पे सेल हो रहे हैं। तो आपको दूसरी कंपनियों के साथ भी प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके देखना है। और प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जिनकी लोगों को नीड होनी चाहिए, तभी तो वो उसको रीयूज़ करेंगे, और उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी तभी तो लोग उसे दोबारा खरीदेंगे। और जब तक रीयूज़ नहीं होगा, रीबाइंग नहीं होगा, तब तक प्रॉफिट कैसे होगा, तब तक कंपनी का टर्नओवर कैसे होगा। तो जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत है, और आने वाले दिनों में भी अगर आप श्योर हो कि उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी, अदर कंपनी के रेट के अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में उसका रेट और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो पक्का वो एक सक्सेसफुल कंपनी बनेगी दोस्तों। अगर उसके प्रोडक्ट सक्सेस होंगे मार्केट में, तो आप भी सक्सेस होंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट का पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है प्रॉफिट।
तो जब कंपनी के लोग अच्छे होंगे, आपके लीडर्स अच्छे होंगे, आपकी अपलाइन अच्छी होगी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका शेड्यूल अच्छा होगा, अगर आपका सब कुछ अच्छा होगा और आपके प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे तो प्रॉफिट तो बहुत होना है, उसकी चिंता मत करना, पैसा बहुत मिलेगा दोस्तों। और कंपाउंडिंग रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है। यस, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को देखें और अगर आप जॉब और बिजनेस को देखते हो, तो आप दोनों का अगर कंपैरिजन करके देखते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखोगे तो आपका कोई फिक्स आवर्स वर्किंग नहीं है। जॉब्स और बिजनेस में आपका फिक्स आवर्स रहता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जॉब्स और बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जॉब में आपको सैलरी होती है लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सैलरी नहीं होती बट जॉब सिक्योरिटी ज़रूर होती है। यस, और अगर कंपाउंडिंग रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सिंपल सा उसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने कुछ बीज लिए दोस्तों और एक ज़मीन में बो दिए, उसमें आपको फसल मिल गई। 4 से 5 महीने के अंदर आपको फसल मिल जाएगी। आप वो फसल को काट लोगे, ठीक है, और उसको यूज़ कर लोगे और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। फिर से जब आपको वही फसल की नीड होगी, फिर से आपको बीज बोने पड़ेंगे, फिर से वही सब केयर करना पड़ेगा और फिर आफ्टर 4 to 5 मंथ आपको फसल मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो बीज है दोस्तों जिसको आपने एक बार बो दिया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बीज को एक बार बो दिया, एक आम की गुठली को जैसे आपने एक बार बो दिया, तो वो पेड़ बनने में आपको हो सकता है 4 से 5 साल लगे और 4 से 5 साल आपको इतना कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन जब 4 से 5 साल तक वो आपको जब फल देगा वो पेड़, तो वो कंपाउंडिंग रिजल्ट है दोस्तों। उसको 4 से 5 साल तो लगा पेड़ बनने में, लेकिन वो कई सालों तक 100 to 200 ईयर्स तक आपको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा, उसके फल मिलते रहेंगे। फिर से आपको वो पेड़ उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर से उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है दोस्तों, वो ओनली वन टाइम हार्ड वर्किंग बिजनेस है। अगर एक बार आपने अच्छे से हार्ड वर्क कर लिया, एक बार आपने अच्छे से स्ट्रगल कर लिया, अच्छा प्लान बना के अच्छे से एक्शन ले लिया और फुल ऑन गुड प्लानिंग के साथ अगर आप चले हो और कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप चले हो, अपनी अपलाइन को फॉलो करके अगर आप चले हो, आपकी कंपनी के जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनका कॉपी बन के अगर आप चले हो, तो आप ज़रूर सक्सेस होगे दोस्तों। यस, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज कुछ बहुत सारी बातें हो गई मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं अपने आप से करने के बाद, वो सब कुछ अगर आप ऑनेस्टली कर लेते हो, तो आई एम 100% श्योर कि आज आपके जितने भी डाउट नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है, उसको लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मैं लास्ट में आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कोई इंडस्ट्री नहीं है अभी के समय में और आने वाले समय में। कोरोना वायरस ने हमें इतनी बड़ी मात दी है, उसमें एक यही बेस्ट वे है जो आपकी तरक्की करवा सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, फिर से आपको स्टेबल कर सकता है। अगर यू हैव अ गट्स ऑफ हार्ड वर्किंग, प्रॉपर प्लानिंग,
तो आप पक्का इसमें सक्सेस हो जाओगे। और अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कोई और इंडस्ट्री है, कोई और बिजनेस है, कोई और जॉब है जो आपको ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या विदाउट एनी हायर इन्वेस्टमेंट आप ये सक्सेस पा सकते हो, अपने सारे ड्रीम्स पूरा कर सकते हो दोस्तों, तो फिर मैं कहूँगी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। बट आई एम 100% श्योर कि इस इंडस्ट्री से बेस्ट कोई और इंडस्ट्री नहीं है। यस, ज़रूरत है इसे अच्छे से पहचानने की, अच्छे से समझने की, और अपने आप से वाई के सारे क्वेश्चंस के आंसर पाने की। तभी आप ले पाओगे एक सही डिसीजन और बन पाओगे सक्सेसफुल। यस, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, और मैं आगे भी आती रहूँगी ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर, पॉजिटिविटी वाले वीडियोस लेकर, मोटिवेशन वाले वीडियोस लेकर, और जो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करे, आपको एक सही डिसीजन लेने दें, उसमें आपको बहुत हेल्प करे ऐसे वीडियोस लेकर। यस, गुड डे ऑल ऑफ यू। सभी का दिन शुभ रहे। ओके, गुड बाय एवरीवन। यस।